नमस्कार। जय शीतला माता की जय। आज का वीडियो शीतला माता माता का मंदिर कागा तीर्थ स्थल और कागा रोड जोधपुर मंडोर के पास उसका है मंदिर का दृश्य और इस मंदिर के बारे में इतिहास और मंदिर की आस्था का केंद्र के रूप में पूरे क्षेत्र में वर्ष 1772 में जोधपुर के महाराजा बने विजय सिंह के बड़े बेटे का तो स्थानीय भाषा में माता से निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने जूनी मंडी स्थित शीतला माता मंदिर में से प्रतिमा को कागा की पहाड़ियों में पहुंचा दिया। ये मंदिर शमशान की जमीन पर है जहाँ जोधपुर शहर के तब से लोग शीतला अष्टमी को पूजा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए। शीतला माता का मंदिर जोधपुर में शीतला अष्टमी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता की पूजा करते हैं। साथ ही उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाते हैं और शहर के नागुरी गेट स्थित कागा की पहाड़ियों में शीतला माता मंदिर में बुद्ध श्रद्धालुओं की कतारें हमेशा नजर आती हैं। सभी अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और लाइन से और माता के दर्शन का सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करते हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर में स्थापित माता की प्रतिमा की विशेष तौर पर बनाए गए ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। मंदिर जो है शीतला माता का मेला भी लगता है और मेले की शुरुआत जो कि अमावस्या तक चलता है और ये शीतला माता का जो है वो होली के 5 दिन के बाद होली से शुरू हो जाता है और करीब अमावस्या तक चलता है। मेले में जोधपुर शहर के आसपास के गाँव के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं मंदिर परिसर में करीब 200 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं जिसके जरिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर नजर रखी जाती है। और मेले में पुलिस भी अलर्ट रहती है और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया जाता है। वर्ष 1772 में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के बड़े बेटे का चेचक यानी कि स्थानीय भाषा में जिसको माता बोलते हैं, माता से निधन हो गया था और इसके बाद उन्होंने जूनी मंडी स्थित शीतला माता मंदिर में से प्रतिमा को कागा की पहाड़ियों में पहुंचा दिया था। ये मंदिर शमशान की जमीन पर है। वहीं जोधपुर शहर में तब से लोग शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं। जोधपुर के लोग सप्तमी के दिन भोजन बनाकर अगले दिन अष्टमी को ठंडा भोग माता जी को लगाते हैं। ठंडे पकवानों का लगाया गया भोग मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पकवानों का माता को भोग लगाया जाता है और सुख समृद्धि की मंगल कामना की जाती है। और किसी को बीमारी है, चेचक हैं या पूरी माता है तो वो उसका विधिवत तांती बांध करके वहाँ पर, क्योंकि दवाइयों से ठीक होने वाले ये बीमारियाँ नहीं हैं, इसलिए ये माता जी की कृपा से, माता जी की आशीर्वाद से ही ठीक होते हैं। शीतला माता मेले वर्ष में एक बार शामिल होने के लिए काफी श्रद्धालु आते हैं। माता जी की जो पूजा है वो पूरे भारत में सप्तमी को होती हैं, लेकिन ये अष्टमी को की जाती हैं यहाँ पर जोधपुर में। और माता से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें। माता जी के दर्शन में पकवान एक दिन पहले बना लिए जाते हैं और फिर अगले दिन जो उसको पकवान ठंडे होते हैं तब वो बासी के रूप में माता जी को अर्पित किए जाते हैं। चेचक से राजा के बेटे की मौत हो गई थी और जिससे वर्तमान में जिस जगह मंदिर है वो पहले शमशान भूमि थी। इस शहर में रहने वाले लोग शीतला सप्तमी की पूजा भी अगले दिन अष्टमी को ही करते हैं। इसके पीछे वजह यहाँ के राजा का वो आदेश था जो उनके पुत्र की मौत के बाद उन्होंने जारी किया था। दरअसल चेचक माता निकलने की वजह से राजा के पुत्र की मौत हो गई थी और पुत्र की मौत के बाद जोधपुर के तत्कालीन महाराजा विजय सिंह ने गुस्से में आकर शीतला माता को शहर से निष्कासित कर दिया था। मूर्ति को कागा की पहाड़ियों में शमशान भूमि में रखवा दिया था। इसके बाद माली समाज के बुजुर्गों ने इस प्रतिमा को कागा की गुफा में स्थापित कर दिया।
इसके बाद से अब तक जो शीतला माता की अष्टमी को ही पूजा, मुख्य जो पूजा होती है वो अष्टमी को ही होती है। 17वीं शताब्दी में राजा ने यह आदेश दिया था विजय सिंह ने कि अपने पिता महाराजा भगत सिंह के निधन के बाद महाराजा बने थे और इसके बाद 1 साल बाद महाराजा राम सिंह ने उससे राज छीन लिया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया। ऐसे में एक बार फिर 1772 में महाराजा विजय सिंह जोधपुर के महाराजा बने और कुछ वर्षों के बाद चेचक होने की वजह से शीतला सप्तमी को उनके बड़े पुत्र का निधन हो गया था और इसी माता का प्रकोप माना गया। माता के प्रकोप से हुए बेटे के निधन से जुड़ी महाराजा ने शीतला माता को शहर से निष्कासित का आदेश जारी कर दिया था और पहले ये प्रतिमा दूनी मंडी स्थित शीतला माता मंदिर में थी, जहाँ से प्रतिमा को कागा की पहाड़ियों में पहुँचा दिया गया। यह शमशान स्थान था, इसके पास ही एक बाग था और शमशान घाट के पास पहाड़ी में माता की प्रतिमा को रखवा दिया गया। इसे काग ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से कागा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नमक से छुड़वा दिया था गेट। बेटे की मौत से दुखी महाराजा विजय सिंह ने कागा की तरफ खुलने वाले नगर के द्वार नागुर गेट को नमक की स्थानीय भाषा में लूह से छुड़वा दिया था और इसकी वजह से आज भी बोलचाल में इस द्वार को नागुर गेट के बजाय लूहनिया दरवाजा भी कहते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ महाराजा का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन शीतला माता का निष्कासन रोध नहीं हो पाया। आज भी वर्षों बाद माता की पूजा इसी स्थान पर की जाती है और वर्तमान में यह माता का भव्य मंदिर बना गया। तब से लेकर आज तक शहर के लोग सप्तमी के बजाय अष्टमी को शीतला माता की पूजा करते हैं। तो शीतला माता का ये था इतिहास। तो जोधपुर की पहाड़ियों में स्थित शीतला माता का जो मंदिर है, और ये मंदिर इसके अलावा भारत में भी कई और भी मंदिर हैं। गुरुग्राम हरियाणा में भी शीतला माता का मंदिर का इतिहास जिसको महाभारत काल से जुड़ा, और यहाँ देवी जो है कृपी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं। और 18वीं शताब्दी में भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था और इसे आरोग्य, चेचक और चर्म रोगों से मुक्ति की देवी के रूप में जाना जाता है। शीतला माता मंदिर की प्रमुख इतिहास के तथ्यों के आधार पर बात की जाए तो पौराणिक संबंध है। मान्यता है कि ये महाभारत काल के समय से पूजनीय और यहाँ पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी जी ने माता शीतला का रूप माना जाता है और निवास करती है। स्थापत्य और निर्माण की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में भरतपुर तत्कालीन महाराजा सूरजमल ने गुरुग्राम में तत्कालीन मसानी गांव में शीतला माता का मंदिर निर्माण करवाया था। जनश्रुति के अनुसार महाराजा सूरजमल ने स्वप्न में देवी के दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने यह मंदिर स्थापित किया था। इतिहास में सती का उल्लेख की बात की जाए तो कई ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार के अनुसार 1650 ईस्वी में भरतपुर के महाराज ने उस स्थान पर एक मंदिर बनाया था जहाँ माता कृपी सती हुई थी। माशानी माता के नाम इन्हें माशानी माता मशान शमशान देवी भी कहा जाता है और ये बच्चों को चेचक और चर्म रोगों से बचाती है। और ये नवरात्रों में भारी भीड़ होती है। साथ ही शीतला अष्टमी का ठंडा माता का भोजन है, बासी भोजन वो अर्पित करने की परंपरा है, सफाई और स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो ये गुरुग्राम की थी, लेकिन असली जो जोधपुर की है और उसका इतिहास अलग है गुरुग्राम। हालांकि शीतला माता पूरे भारत में अलग अलग रूप, अलग अलग क्षेत्र और आवश्यकता है। शीतला माता व्रत कथा के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष शीतला अष्टमी को सुनी जाती है और दरिद्रता दूर करने के लिए बच्चों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध। और कथा के अनुसार एक बार माता शीतला ने धरती पर अपनी पूजा देखने के लिए एक बुढ़िया का रूप धारण किया था। शीतला माता का बुढ़िया के रूप में धारण किया और एक गांव में रहने लगी। और माता शीतल की बड़ी भक्ति एक बुढ़िया और शीतला अष्टमी के दिन गांव के सभी लोग ठंडा खाना बासी भोजन खा रहे थे, लेकिन बुढ़िया ने भी वही परंपरा निभाई। माता शीतला ने वरदा का वेश धारण किया और बुढ़िया के घर पहुंची और माता ने कहा, मुझे बेटी मुझे कुछ भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया ने कहा, माँ मेरे घर में सुबह का ठंडा भोजन राबड़ी बासी भोजन रखा है, आप खा सकते हो तो खा लो। बुढ़िया ने श्रद्धा से माता को ठंडा भोजन खिलाया और उसके सिर में जुएं देखने लगी।
उस समय माता शीतला ने अपना असली रूप प्रकट किया और माता ने कहा, बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग ले। बुढ़िया ने कहा, माँ मेरे घर में दरिद्र है, आप उसे दूर करो। जो भी महिला इस दिन व्रत करें और आपकी पूजा करें उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। और माता ने कहा, जो इस दिन शीतला अष्टमी व्रत कथा पढ़ेगा और ठंडा भोजन बसोड़ा मुझे भोग लगाएगा, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी और चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा होगी। और ये कथाएं और कहानियाँ इतिहास में हैं, लेकिन शीतला माता की जय और दुख निवारणी माता की जय। गधे पर सवार माता, हाथ में डलिया लिए और दरिद्रता झाड़ दे माता। और शीतला अष्टमी जैसा आपको बता दिया, शीतला सप्तमी होती हैं, लेकिन जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के बेटे की मृत्यु के बाद में अष्टमी को मनाई जाती हैं। और शीतला देवी की जो कहानी है वो शीला देवी और शीतला देवी अलग अलग भी हो सकती हैं। शीतला माता की जो कथा है उसके अनुसार चैत्र अष्टमी को बासी भोजन बसोड़ा भोग और स्वच्छता का महत्व दर्शाती हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार एक कुम्हारिन की सच्ची भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर माता ने उसके घर की दरिद्रता दूर की और उसे आशीर्वाद दिया, जबकि गांव वालों की अनदेखी के कारण उन्हें माता के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पौराणिक मान्यताओं दूसरी मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी या शक्ति का अवतार माना जाता है। कई कथाओं में उन्हें ज्वर, असुर और बुखार के देवता के साथ में भी जोड़ा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये देवी पार्वती के रूप में पूजी जाती हैं। और वही स्थानीय लोक मान्यताओं विशेषकर गुड़गांव वगैरह में गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी के रूप में भी माना जाता है। शीतला माता को चेचक, फोड़े और त्वचा रोगों की देवी माना जाता है और उनकी पूजा का मुख्य रूप से चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होती है। उन्हें बासी भोजन लगाया जाता है और हाथ में झाड़ू लिए और गधे की सवारी के साथ में कलश धारण करती हैं माता जी। शीतला माता जो है वो प्रसिद्ध इसीलिए है कि वो जिस देवी को ब्रह्मा जी ने सभी स्वास्थ्य, सुख और आरोग्य रहने का कार्य सौंपा था, उन्हें शीतला माता के रूप में ही पूजा जाता है, ऐसी हिंदू मान्यता है। और शीतला माता की जो सवारी हैं वो गधे की होती हैं और गधा वो धैर्य, सहनशीलता और सेवा का प्रतीक माना जाता है। जानवर बिना थके और बिना शिकायत के कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहता है और इसी गुण के कारण गधे को माता सीता का वाहन माना जाता है। हालांकि शिव भगवान की असली जो पत्नी थी सती, एक बार सती दक्ष प्रजापति के भगवान शिव का अपमान किया था, तब माता सती ने अपने पति शिव जी का ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपना शरीर अग्नि में त्याग कर दिया था। हालांकि ये कथा अलग हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको शीतला माता के साथ में जोड़ते हैं। शीतला माता जो है वो देव स्थान होता है और पूर्व बोलते हैं, क्षेत्रम या कोविल होते हैं और अलग अलग जो स्थान परंपराएं उसके अनुसार मंदिर हैं वो अलग अलग जगहों पर होते हैं। शीतला माता के पुत्रों की बात की जाए तो शीतला माता के मुख्य रूप से 2 पुत्र माने जाते हैं, जिनके नाम जोरासुर जो बुखार के देवता हैं और घेटुकर्ण जो त्वचा रोग के देवता माने जाते हैं। शीतला माता के साथ इनके साथ होने का प्रतीक ये है कि वे इन रोगों को प्रसार को नियंत्रित करती हैं और शीतला माता को चेचक, फोड़े और अन्य त्वचा रोगों की देवी के रूप में पूजा जाता है। शीतला माता या दुर्गा दोनों एक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता ऋषि दधीचि की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। उन्हें देवी दुर्गा का अवतार भी माना जाता है, जिन्होंने संसार को रोगों और महामारियों से मुक्त करने के लिए रूप धारण किया था। शीतला माता का असली नाम जो है वो शीतला और शेखला, बेहला वगैरह भी अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है।
शीतला माता के हाथ में जो झाड़ू होता है वो स्वस्थता, रोग मुक्ति और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। झाड़ू को उनका अस्त्र शस्त्र माना जाता है, जिससे छेचक, खसरा और चर्म जैसे रोग संक्रमण कीटाणुओं का सफाया करती हैं और ये प्रतीक स्वस्थता बनाए रखने और स्वास्थ्य समृद्धि प्राप्त करने में संदेश देता है। शीतला माता के एरिया की बात की जाए तो राजस्थान के नागौर जिले के भाकरी मारवाड़ गांव है। वहां पर शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक आस्था का केंद्र माना जाता है। हालांकि शीतला माता के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर जो है जोधपुर का मंदिर, जो कि पहाड़ी के अंदर, इसके पीछे गुफा भी हैं और ये मंदिर इसमें उसके अलावा शीतला माता के जो भाई हैं वो उसको भैरवनाथ को शीतला माता का भाई माना जाता है और शीतला माता अपने भैरव जी को क्षेत्रपाल या क्षेत्र रक्षक के रूप में भी मानते हैं। तो इस प्रकार से शीतला माता का इतिहास बहुत सारे ग्रंथों और बहुत सारे जनश्रुतियों के अनुसार बहुत लंबा चौड़ा है और पौराणिक ग्रंथों में कहीं है रिकॉर्ड, कहीं नहीं है, और जनश्रुतियाँ वगैरह बहुत लंबा इतिहास है आज तक। लेकिन कुल मिला के बात है कि शीतला माता जो बीमारियाँ हैं चर्म रोगों की, चेचक और माता आने की, ये बीमारियों को वो अवश्य ठीक करती हैं, जिनका आज भी जो मेडिकल साइंस है उनके पास इलाज नहीं है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ में माता जी के जो शरण में आते हैं उनकी रोग मुक्ति और उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शीतला माता की जय हो, जय जय राजस्थान, जय हिंद।